अपनी हिंदू सनातन संस्कृति में बड़ी गहराइयों को लिए हुए ग्रंथ है। उसमें वर्णन किया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर ने विचार किया था, उपनिषद का सूत्र है, एको हम बहुत श्याम है। परमात्मा एक से अनेक बनना चाहते थे, तो सबसे पहले भगवान ने, परमात्मा ने 3 चीजों को प्रकट किया, काल, कर्म और स्वभाव। इससे पहले कुछ भी नहीं था सृष्टि। और काम करने की क्षमता और व्यक्ति का स्वभाव, ये 3 चीजें पैदा हुई थी। तो ये तीनों चीजें आपस में मिली तो इसमें रूपांतरण हुआ। कैसे रूपांतरण हुआ? जैसे दूध दही में मिल जाता है, दही मट्ठा में मिलकर, ये उसका रूपांतरण है। जैसे लोहे के सरिया को आप भट्टी में दे दें तो लाल छड़ दिखाई देती है, लोहा अपने अस्तित्व को खो देता है, वो उसमें रूपांतरण हो जाता है। इन तीनों में रूपांतरण हुआ तो 3 चीजें बनकर के तैयार, एक चीज अहंकार और उसके 3 भाग बनकर के तैयार हुए। अब अहंकार बना, लेकिन उसके भाग 3 थे, एक था सात्विक और एक था राजस और एक था तामस। सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 चीजें बनी। यहां तक आई बात समझ में? तामस अहंकार से 5 चीजें बनी। क्या क्या 5 बना? आकाश बना, हवा बनी, अग्नि, जल और धरती, ये 5 बने। ये काय से बनी ये 5? ये बनी तामस अहंकार से। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 बन गए। इन 5 में रूपांतरण हुआ तो इन 5 में से एक एक और बन के 5 में से 5 चीजें और बन गई। आकाश में से शब्द बना, जो हम और आप बोलते हैं। 3 प्रकार की वाणी है। मंगलवाणी में हमने चर्चा की है, YouTube चैनल पर आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आकाश में से शब्द बना। हवा में से छूने की ताकत, हम छूना चाहते हैं, अपनों को स्पर्श करना चाहते हैं, छूने में अच्छा लगता है, सुकून लगता है। कौन नहीं चाहता? महात्मा लोग आते हैं, उनके चरण छू लें, बेटी को लाड करें, छोटे बच्चों को लाड करें, कौन नहीं छूना चाहता? सब एक दूसरे को, यहां तक कि गैया बच्चे को जन्म देती है तो वो भी उसे छूना चाहती है, वो भी उसको चाटती है, वो भी उसको पुचकारती है। कौन नहीं छूना चाहता? तो ये स्पर्श की जो एक ताकत है, ये छूना, ये काय में से? वायु में से बना, यह हवा में से बना। उसके तत्पश्चात एक चीज और पैदा हुई जिसको कहते हैं प्रकाश, तेज। ये तेज काय में से बना? ये तेज अग्नि में से बना। तामस अहंकार में से ये सब निर्माण हो रहा है, अग्नि में से तेज बना। ये जो भी अग्नि पुराण में आप पूर्व में सुन चुके हैं कि ये जितना भी प्रकाश है, किसी भी चीज का प्रकाश हो, चाहे बिजली के गिरने का प्रकाश हो, चाहे सूर्य उदित होने का प्रकाश हो, और चाहे ये मरकरियां जल रही हैं, कोई भी A to Z जब प्रकाश की बात आती है तो वह अग्नि में से, अग्नि की तन्मात्रा है, ये उसे तेज कहते हैं। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। आगे उसके तत्पश्चात रस बना। रस किस में नहीं है? अन्न में रस है, वृक्षों में रस है। ये रस किसने दिया? यहां तक आपकी बॉडी में रस है। इस शरीर में ज्यादा मात्रा तो पानी की ही है। इसमें ब्लड में, खून में रस है, पानी है उसमें, खून में, 7 धातुओं में। इस बॉडी में सबसे ज्यादा रस है, पानी है, रस। ये रस काय में से बना? ये रस काय का तत्व है, ये जल का तत्व है, ये जल में से बना ये। और अब एक चीज और बनी, वो है सुगंधी, जिसको गंध कहते हैं। ये गंध को धरती ने पैदा किया। आप कभी भी अंकलन करके देखिएगा, जिस चीज में से खुशबू आ रही है 100% उसका जन्म धरती से हुआ है। यहां तक सोना, चांदी, लोहा, इनको पिघला दें आप आग के ऊपर तो इसमें से गंध आएगी। क्यों? क्योंकि धरती से प्रकट हुआ है, इसलिए। भागवत जी में कथा आती है कि भगवान वराह ब्रह्मा जी की नाक से पैदा हुए। ये आप बराह पुराण में भी सुन चुके हैं। तो कभी बैठ करके सोचा जाता है कि भगवान नाक से ही क्यों पैदा हुए, कान से नहीं हुए, मुंह से नहीं हुए, खोपड़िया से नहीं हुए।
वो भगवान की नाक से ही क्यों प्रकट हुए भगवान वराह? इसलिए क्योंकि वराह भगवान धरती की खोज के लिए आए हैं और गंध धरती का गुण है। गंध क्या है? धरती का गुण है। और कहीं से यदि गंध आपको लेनी हो, दुर्गंध या सुगंध लेनी हो, तो वह कान से उसका एहसास नहीं होगा, मुंह से उसका एहसास नहीं होगा। किसी से आप गंध का पता लगाते हैं तो उसका पता नाक से ही होता है। इसलिए भगवान बराहदेव विधाता ब्रह्मा की नाक से पैदा होते हैं, क्योंकि ये गंध जो गुण है 5 तन्मात्राओं में एक तन्मात्रा है। ये काय से प्रकट होती है? ये नासिका से प्रकट होती है। तो तामस अहंकार में से 10 चीजें पैदा हो गई हैं। अब 5 तो महातत्व, धरती जल अग्नि आकाश और वायु, इसको महतत्व कहते हैं दर्शन की भाषा में। और 5 तन्मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। दूसरे शब्द इसको विषय भी बोलते हैं। तो 5 और 5 कितने हो गए? ये हो गए 10। ये काय से प्रकट हुए? ये प्रकट हुए तामस अहंकार से। अब राजस अहंकार से 10 इंद्रियां बन के तैयार हो गई। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां बनी, 5 ज्ञान की इंद्रियां बनी और 5 कर्म की बनी। ज्ञान की इंद्रियां हैं आंख है, नाक है, जिह्वा है, श्रवण है, सुनना, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। 5 कर्म की हैं, हाथ हैं, पांव हैं, मलमूत्र इत्यादि। तो ये 5 और 5 मिलाकर के हो गई 10। जब 10 इंद्रियां बनी तो ये शिथिल थी बिल्कुल, ये कुछ कर नहीं पा रही थी। सीधी सी बात है, गाड़ी आपके पास हो वो चलेगी तो तब जब आपके पास ड्राइवर होगा। ड्राइवर नहीं है तो वो चलने वाली नहीं है। अब इंद्रियों का रथ तो तैयार हो गया, लेकिन इंद्रियां तो काम तब करे जब जीव अर्जुन के रथ में कोई कृष्ण बैठा हुआ हो, तभी तो वो 10 घोड़े आगे के लिए बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो घोड़े चलेंगे। 10 इंद्रियां मीन्स 10 घोड़े। तो अब 10 इंद्रियां चले कैसे? तो सात्विक अहंकार में से 10 देवता प्रकट हो गए। तो सात्विक 3 अहंकार थे ना, तो सात्विक अहंकार में से 10 देवता प्रकट हो गए। तो जिह्वा का देवता वरुण प्रकट हो गया, जठर का देवता अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथों के देवता इंद्र प्रकट हो गए, चरणों के देवता भगवान विष्णु प्रकट हो गए, नाक के देवता स्वनी कुमार प्रकट हो गए, और आंखों के देवता भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। भगवान सूर्य के बिना कोई देख भी नहीं सकता।